तारीख को महत्वपूर्ण सुनवाई लगी है, लेकिन ऊपर लगी है, तो बहुत संघर्ष के बाद सुनवाई होने के आसार हैं। बहरहाल हम लोग अपने स्तर से लग गए हैं और सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अपने स्तर से सभी लोग लग जाएँ। देखिए, अब किसी को बहुत ज़्यादा परेशान, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। सुनवाई होगी, प्रॉपर वे में होगी, पूरी दमदारी से होगी और ये पूरा प्रकरण हल होना ही है। अभी हम लोग केशव जी से मिले और स्वतंत्र देव जी से मिले, सभी से मिल के सरकार को आग्रह भी ये करा रहे हैं, मजबूर करा रहे हैं सरकार की भी सरकार हमारे पक्ष में रहे। देखिए, हम लोगों को विद्यालय मर्जर वाले प्रकरण से 2-3 बातें बहुत कंठस्थ कर लेनी चाहिए कि सरकार बहुत मजबूती से प्रेशर डेवलप करके अपना काम करा ले जा रही है, अपने अपने खिलाफ में चली गई। लेकिन अपना प्रकरण जो लोग हमारे साथी परेशान रहते हैं, मैं उनसे बता देना चाहता हूँ, अपना प्रकरण अलग है। भारतीय जनता पार्टी में 2 फाट है, एक बैकवर्ड दलित वाली टीम है, ठीक है? एक फॉरवर्ड वाली टीम है। तो फॉरवर्ड वाली टीम की इतनी हैसियत नहीं है कि बैकवर्ड दलित वाली टीम के विरोध में चली जाए। इन सेंस कि हमने इतना अच्छा मजबूत पकड़ बना रखा है और ससमय उनके कांड करने से पहले हम लोग कर्म करा देते हैं। आप लोग सब समझ रहे होंगे कि जो ये अभी हाई कोर्ट डबल बेंच का आदेश आया, उसमें भी हम लोगों ने बहुत मजबूती से, हमारे समाज के नेताओं ने बहुत मजबूती से जो नियम कानून सिस्टम है, उस सिस्टम में रह करके आपकी मदद की और आप लोग जीते। फिर से मैं वही कह रहा हूं कि ये आने वाले समय फिर से वही काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? वही काम करके अब देखिए, बहुत लंबा समय हो गया, जो इंतजार करने का समय था वो खत्म हो गया। बहुत सारी चीजें जो था कि अभी नहीं, अभी आया है केस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ हो गया। एक केस डायरी बनती है कि 18 बार 20 बार आपका केस लग चुका, एक बार भी हियरिंग नहीं हो पाई है। इन सब चीजों को लेकर के अपने लोगों को मेंशन कराएंगे, अपने लोगों से वो कराएंगे, तब जा करके आगे होगी। जो सामाजिक संगठन है, जो सारी बातें हैं, सबसे मिलकर बातचीत करके किसी भी तरीके से ये प्रकरण अब हल हो, उस पर हम लोग काम करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि देखिए, हमारे लोग नौकरी भी चाहते हैं, संघर्ष नहीं करना चाहते। होना तो ये चाहिए, मैं देख रहा था कि देखिए कि धरना आंदोलन संघर्ष के लिए ना कहो तो कोई निकलता नहीं। होना ये चाहिए था कि आज से लेकर 1-2 दिन मंत्री उंत्री का घर घेर के पूरे प्रदेश में फिर टॉप मोस्ट मुद्दा बना करके सरकार पर दबाव बना लेना चाहिए था कि सरकार भी लगे उसमें, हमारी मदद करे। लेकिन सब कान में लूण डाल के बैठे हैं, कान में तेल डाल के बैठे हैं, सिर्फ पैसा आए पैसा जाए, हम सुनवाई करा देंगे, ये सुनवाई करा देंगे, फलाने बर्बादी है, फलाने नौकरी नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि घर बैठे अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो भैया तुमसे एक कदम आगे हूं मैं। घर बैठे अगर तुम केस के लिए अच्छा कर पा रहे हो तो तुमसे 5 कदम आगे हूं मैं। हम लोग रोज इको गार्डन में बैठ करके संघर्ष कर रहे हैं, इस आंदोलन को, इस लड़ाई को सरकार के समक्ष रोज रख रहे हैं और हम लोग तो पूरा उम्मीद कर रहे थे कि जुडिशरी बेंच चेंज होगी, उसका हम लोग लाभ लेंगे, लेकिन नहीं हुई है। फिर हम लोग उसको भी हथियार बनाएंगे। जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ही के यहाँ जमाने से ये केस लगा है और बहुत सरवाइव कर रहे हैं। भैया, जिनके पास मजबूत मोटा पैसा है, उन सभी लोगों से आप लोग बोलिए कि मजबूती से, बिना किसी के लाग लपेट के, बिना किसी दूसरे के बिना दूसरे लोगों का के सामने मुंह फैलाए, दमदारी से अपना वकील खड़ा करके मेंशन कराएं, दमदारी से अपने वकील को खड़ा करके हाँ केस की सुनवाई कराएं। ऐसे काम नहीं चलेगा कि भाई अपने अपने हिस्से की लड़ाई का दूसरे के ऊपर थोप देना, ये कोई वास्तविकता नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि 21 तारीख को सुनवाई हो जाए, पूरी कोशिश की जाएगी कि कोई डेट फिक्स हो जाए
डेट ना फिक्स हो पाए तो पर्टिकुलर ये हो जाए कि नेक्स्ट डेट पे फिर से जो 1 हफ्ते बाद हियरिंग लग जाती है, वो हियरिंग आ जाए और टॉप 10 में आ जाए। जिससे हम लोग मजबूती से जब पक्ष-विपक्ष दोनों लोग खड़े होंगे तो बातचीत हो जाएगी और मसला हल हो जाएगा। और ये जो लोग एक-दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, फलाने अपने वकील ले जाएँ, फलाने अपने वकील ले जाएँ, तो भैया जिनके पास मजबूती से पैसा है, वो अपने वकील ले जाएँ और जो लोग पिटिशनर्स बने हैं जिनसे, अपने लोगों का मदद फिर से कर दें कि भैया वकील ले जाएँ, अन्यथा की स्थिति में पड़ी लकड़ी ऐसे आप लोग लेते रहें, ये सालों-साल चलता रहेगा। हमने जनवरी से आंदोलन शुरू किया, आज 7 महीने हो गए, बिना किसी लाग-लपेट, बिना किसी आर्थिक सहयोग, बिना किसी उसके, पूरी दमदारी में इको गार्डन में अपनी तपस्या जारी रखे। पूरी दमदारी से हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखें। हमारे साथी अमर हैं, हम हैं, संजय हैं, रवि हैं, चंदन हैं, सभी लोग पूरी दमदारी से लगे हुए हैं और इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम लोगों का मसला हल नहीं हो जाता। आप मेरा विरोध कर सकते हो कि चूँकि मैं अच्छा पहनता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छे जगह अच्छे लोगों के साथ बैठता हूँ, यही बस इतना आप मेरा विरोध कर सकते हैं। इसके बाद आपने ना मुझे चंदा दिया है, ना आपने मुझसे याची बने हैं। मुझे पब्लिकली या फिर कमेंट करके हरास करने से आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मेरा मनोबल हाई है, मैं समाज की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर हूँ, लड़ाई लड़ता रहूँगा। लेकिन आप लोग ये सोचें कि मैं आऊँगा, आधे 1 घंटे आपसे लाइव में गोल-गोल, मीठी-मीठी बातें करूँगा, आपके मन की बातें करूँगा तो नहीं कर पाऊँगा। आप गलत हैं तो आपको बताऊँगा कि भैया आप गलत हैं। सही हो जाइए, चुनाव है, मजबूती से नए-नए भाजपा के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। पीछे दलित नेताओं को जगाते रहिए, खोसते रहिए, चिल्लाते रहिए, धरना करते रहिए, बात बन जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ सभी साथियों से कि भैया अगर आपको लगता है कि अमरिंदर धरना कर रहा है तो अमरिंदर का नाम हो रहा है। आप लोग अपना-अपना झोला उठाइए, इको गार्डन आइए, हम लखनऊ में मस्त एसी जलाकर ताव से सोएँगे, देखते रहेंगे जो मीडिया की मदद होगी, जो पुलिस की मदद होगी, जो अधिकारियों की मदद होगी, जो मंत्रियों के यहाँ मिलने की मदद होगी, वो हमारी तरफ से होती रहेगी। लेकिन ये कह कर के पल्ला मत झाड़ लीजिए कि हम लोग लड़ नहीं पाएँगे, हम लोग ये नहीं कर पाएँगे, हम लोग वहाँ इकट्ठा हों। हाँ, लोग देखते हैं कि अच्छा ये पल्ला झाड़ के रह जाते हैं कि भैया अब की बार धरना आइए तो रुकिए, 1 दिवसीय नहीं 5 दिवसीय। अरे हम कह रहे हैं 1000 दिवसीय हो, कोई आए तो, कोई करे तो। सिर्फ ज्ञान बाज़ार के लोग चले जाते हैं। भैया बिना करने से ही होता है, बाबा रामदेव कहे हैं कि करने से ही होगा, चाहे योग, चाहे धरना। आप सोचिए कि मैं योगा करूँगा, आज नहीं कल से करूँगा, परसों से करूँगा, तो भैया सिर्फ अपने आप को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इससे होता नहीं। आज ही है, अकेले ही है, खेत में है, व्यवस्था नहीं है, शुरू करिए। जिस दिन शुरू कर देंगे उस दिन चीज़ें आगे बढ़ने लगेंगी। ठीक है? तो सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। 21 की सुनवाई के लिए अपने-अपने लोगों से उनके डंडा करने लगें, उनको खुजली करने लगें, उनको जगाने लगें कि भैया इतना पैसा दिया है, अपना-अपना वकील उतारिए और मजबूती से ये भी देखिए किसके पास कितना पैसा है, कितना याची बने हैं और अपने जो लोग सक्षम हैं, अपने लोगों की मदद भी करते चलें, जिससे लड़ाई सुचारू